हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एलएम क्लास चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फलन के बारे में, जो क्लास 12 का एक बेहतरीन सा टॉपिक है जो प्रश्नावली 1.2 को कवर अप करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फलन पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं इसका इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश करूँगा कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे लाइफ में, क्योंकि जो हम डेली फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, किसी प्रकार के डिवाइस चला रहे हैं, उन सब में फलन का प्रयोग होता है। फलन का मतलब होता है फंक्शन। आप लोग सुने हो फंक्शन, मोबाइल का फंक्शन, मोबाइल का फीचर, तो वो भी तो एक प्रकार के फलन ही है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू से कि फलन है क्या। तो दोस्तों देखते हैं, फलन के लिए दो बात ये लागू होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक बात अगर लागू नहीं होगा तो फलन नहीं होगा, ये बात ध्यान देना है। पहली बात ये है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में एक और केवल एक होना चाहिए। पहला है कि ए का प्रतिबिंब बी में होना ही चाहिए, दूसरा बात ए का प्रतिबिंब बी में एक और केवल एक होना चाहिए। ये दो अगर केस लागू होगा तो फलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं एक मैपिंग देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फलन क्या है। जैसे यहाँ पर ये पहला वाला जो पार्ट है ये ए है, और दूसरा वाला जो पार्ट है बी है। हमें पता करना है कि ये रिलेशन जो है ये क्या एक फलन है कि नहीं है। बेसिकली एक रिलेशन को ही फलन कहते हैं जब ये दोनों क्राइटेरिया लागू होता है तब। तो चलो दोस्तों देखते हैं। जैसे हमने बोला कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, ठीक है। तो ए के क्या सभी अवयव का मैपिंग है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ भी देख रहा हूँ ए का भी बना है, बी का भी बना है और सी का भी बना है, यानी ए के तीनों अवयव का प्रतिबिंब बना है। यानी दो बात जो लागू होना था, पहला बात इंप्लीमेंट हो रहा है, और दूसरी बात ये हो रहा है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक। तो क्या ए का एक पे बन रहा है, बी का दो पे, सी का तीन पे, मतलब यहाँ पे दूसरी बात भी लागू हो रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों ये एक प्रकार के फलन है। ये कौन सा फलन है, ये कौन सा फलन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा हम देखते हैं, ये दोनों बात मैं देखूंगा, अगर लागू होगा तो फलन होगा, नहीं लागू होगा तो फलन नहीं होगा। जैसे ए के प्रत्येक अवयव, ये ए है और ये बी है, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में है। हाँ, ए का भी है, बी का है, सी का भी है, तीनों का है। क्या दूसरा बात यह है कि ए का प्रतिबिंब बी में सिर्फ एक और एक होना चाहिए। तो सबका देख सकते हो दोस्तों, ए बी का दो में है, सी का तीन पर है। क्या कोई ऐसा बी है जिसका प्रतिबिंब तीन पर भी, चार पर भी ऐसा पड़ रहा है? नहीं। ए का प्रतिबिंब मतलब एक सिंगल अवयव का प्रतिबिंब बी में सिर्फ एक ही पे पड़ रहा है, तो मतलब यह भी फंक्शन होगा। यहाँ भी दूसरा बात लागू हो रहा है। एक चीज यहाँ पे दोस्तों देखोगे कि यहाँ पे चार छूट जा रहा है, तो इसके चार से छूटने से कोई हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, छूटना इधर नहीं चाहिए, ए में कोई छूटना नहीं चाहिए। ए के सभी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना ही चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम्पल आप देख लो कि ए का सभी प्रत्येक अवयव का मैपिंग है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे पहला हमारा लागू हो गया। क्या दूसरा बात, ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब, एक यूनिक प्रतिबिंब है, देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ए का एक पे बन रहा है, बी का दो पे बन रहा है, सी का भी दो पे बन रहा है। क्या एक सिंगल अवयव का दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि बी का दो पे बन रहा है और सी का भी दो पर बन रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, जैसे हमारा फोन है, हमारा फोन भी एक प्रकार के फंक्शन के भांति कार्य करता है। जैसे फोन में आपको यदि व्हाट्सएप ओपन करना है तो व्हाट्सएप को कितने तरीके से ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दो के पास जाना है तो बी को हमने टैप किया तो दो पे चले गए, सी को भी टैप करके हम दो पे चले गए। क्या ऐसा फंक्शन में होता है? होता है। व्हाट्सएप को ओपन करना है, अब कहाँ से ओपन कर सकते हो? आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से ओपन कर सकते हो, आप वॉइस मैसेज के द्वारा, जैसे वो गूगल असिस्टेंट होता है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप गूगल में जा करके वहाँ पे वेबसाइट से भी अपना नंबर क्लिक करके वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो मतलब ये है कि दो तीन तरीके से एक जगह जा सकते हो। लेकिन क्या आपने दोस्तों कभी देखा है कि आपने व्हाट्सएप पर क्लिक किया
और आप व्हाट्सएप पे भी चले गए, आप फेसबुक पे चले गए, इंस्टाग्राम पर भी चले गए, तो ऐसा फंक्शन काम नहीं करता है। आप व्हाट्सएप को क्लिक करोगे, व्हाट्सएप आएगा, लेकिन व्हाट्सएप तक आने के लिए कई सारा इनपुट तरीका हो सकता है, लेकिन एक तरीका से एक बटन हमने टीपा, 2-3 फंक्शन खुल गया, ऐसा फंक्शन में नहीं होता। अगर वैसा होगा तो वो फलन नहीं होगा। चलो ठीक है, ऐसे ही एक का रिलेशन एक पर बन रहा है, बी का रिलेशन 2 पे बन रहा है, और यहाँ पे दोस्तों देखोगे सी का रिलेशन 3 के साथ और 4 के साथ भी है, तो क्या यह फलन होगा? सेम वही बात मैं बोला कि हमने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, व्हाट्सएप भी ओपन हुआ और इंस्टाग्राम भी ओपन हो गया और गूगल भी ओपन हो गया। क्या ऐसा संभव है 1 से 2-3 फंक्शन ओपन हो जाना एक क्लिक पे? नहीं, ऐसा संभव है, बिल्कुल नहीं है। तो कह सकते हैं यहाँ पे फंक्शन ये नहीं है। पहला बात सबका मैपिंग है, लेकिन दूसरा बात फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें ये फलन क्यों नहीं है? पहला बात फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा बात इनका फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक फलन नहीं है। अच्छा, ये फलन है, इसमें भी पहला बात फॉलो है और दूसरा बात भी फॉलो हो रहा है, इसलिए यह एक फलन है। यहां पे देख सकते हो दोस्तों 1, 2, यहां पे देखोगे यहाँ पे क्या पहला बात फॉलो है? मैं बोला ए के प्रत्येक अव्यय का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो सी का नहीं है, इधर छूटना नहीं चाहिए, इधर छूट जाए चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पहला बात ही फॉलो नहीं किया, तो दूसरे के तरफ हम जाएंगे नहीं, ऐसे ही बोल देंगे ये फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब ध्यान से देखो, सेम वही बात कि हमने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया और कहाँ चले गए, ए पे हमें क्लिक किया, हमें 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, एक बटन क्लिक किया और 2-3 अलग अलग फंक्शन खुल गया। क्या ऐसा आपके फोन में ऐसा देखने को मिलता है? क्या ऐसे कंप्यूटर में देखने को मिलता है? जो फंक्शन के तौर पे काम करता है ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिलता है। मतलब ये भी है, ये पहला बात तो फॉलो है, लेकिन दूसरा बात इसमें फॉलो नहीं है, मतलब यह फंक्शन नहीं है। लास्ट वाला देखोगे, क्या यह फलन है? जैसे मैं बोला कि आपको व्हाट्सएप पे जाना है, तो व्हाट्सएप पे कहां से जा सकते हो? गूगल से भी जा सकते हो, गूगल से जा सकते हो। अब व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ऐप से जा सकते हो, ऐप से जा सकते हो, और असिस्टेंट से भी जा सकते हो। यानी 3 अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हो। गूगल से जाकर वेबसाइट पर अपना नंबर डालकर क्लिक करोगे, आ जाएगा। ऐप से जा सकते हो। तीसरा असिस्टेंट से भी ओपन कर सकते हो। मतलब एक जगह जाने के लिए कई सारा अलग अलग तरीका है, लेकिन एक इनपुट हमने दबाया और 3 अलग अलग आउटपुट मिल गया, ये संभव नहीं है। तो आई होप कि आपको फंक्शन का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो आपको आसान भाषा में दोस्तों एक चीज बता दे रहा हूं कि फलन के मतलब ऐसे समझना। यहां ग्राफीय निरूपण है, तो ग्राफीय निरूपण से पहले मैं एक और टॉपिक आपको समझा दे रहा हूं कि आपको अगर ऐसा दिखेगा जैसे ये इनपुट है, ये है अलग अलग आउटपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो एक इनपुट है और कई एक इनपुट का आउटपुट है, तो ये फलन में ऐसा चीजें नहीं होता, ये फलन में नहीं होता है। लेकिन क्या फलन में हो सकता है दोस्तों कि अलग अलग बिंदु से एक बिंदु तक पहुंच सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब इनपुट है, ये इनपुट है और ये हो गया आउटपुट। क्या यह फलन है? हाँ, बिल्कुल फलन है। दोस्तों यहां तक तो हम लोग फंक्शन के बारे में समझ गए, लेकिन यहां से आगे मैं और अच्छे से आपको फंक्शन के बारे में समझा रहा हूं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि फंक्शन क्या है, इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, जिसको मैं कहता हूं इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, अगर ग्राफ देखकर अगर चेक करना है, तो इसके लिए हम इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट में क्या करेंगे दोस्तों कि एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे किसी भी ग्राफ पर। अगर वो वर्टिकल लाइन सिर्फ ओनली एक बिंदु को काट रहा है, एक बिंदु को काट रहा है, तो मतलब वो होगा फंक्शन। एक से अधिक बिंदु को काटेगा तो वह फंक्शन नहीं होगा। ये चीज हमें समझ लेना, सिंपल सा। हम कोई भी ग्राफीय निरूपण को अगर चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से काटेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसको एक हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन से हम काट रहे हैं। कितने बिंदु को काटेगा? कहीं से भी हम काटे, ये इस ग्राफ को सिर्फ एक बिंदु पर काटने वाला है, तो मतलब कह सकते हैं यह एक फंक्शन है। अच्छा, यहां पे दोस्तों अगर देखो, अगर मैं यहां पे एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूं, तो इस ग्राफ के 2 बिंदु को काट रहा है,
तो यह एक फंक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन फील कराता हूं क्यों नहीं होगा। हमने मान लिया इसके जो y का मान है, यहाँ पे y का जो मान है -2 है, यहाँ पे +2 है, और इधर मान लिया हमने x का मान 2 है। तो इस हिसाब से हमें अगर इसका निर्देशांक अगर पता करें तो क्या आ रहा है, इधर 2 -2 आएगा, और यहाँ पे निर्देशांक के बारे में पता करेंगे तो 2 ही आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या रखा। मैंने यहाँ इसका मतलब ये होता है, ये पहला x का मान है, दूसरा y का मान है। तो अगर हम फंक्शन में x रखते हैं तो क्या मिलता है, हमें y मिलता है। तो इस फंक्शन में अगर यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और नीचे एक और है, हमने 2 रखा तो क्या मिला, यहाँ पे -2 मिला। इसको अगर हम ये वाला निरूपण करें, इसको मैं बीच में ला दे रहा हूँ। इधर हमने रखा 2 और आउटपुट क्या आ रहा है, 2 अलग अलग आउटपुट आ रहा है, -2, 2। तो हमने 2 रखा तो क्या मिला, 2 मिला, और दूसरे में -2 मिला। तो आप थोड़ा समझ में आया ग्राफीय निरूपण में। अभी बोला ना कि एक इनपुट का 2 अलग अलग आउटपुट नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशन में यह फंक्शन संभव नहीं होगा दोस्तों। अगर ऐसे कंडीशन आ जाएगा तो वो फंक्शन संभव नहीं होगा। एक इनपुट का 2 अलग अलग आउटपुट नहीं होता दोस्तों।